हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी योगा विद एबी। आई एम अलका। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी योगासनास एंड प्राणायाम्स फॉर हेयर ग्रोथ। आपके अगर बाल झड़ते हैं या फिर आपकी हेयर ग्रोथ की कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए कौन से योगासनास हैं और प्राणायाम्स है, उसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कम ऑन द मैट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ जो हमारा नेक्स्ट आसन है उसे हम बोलते हैं वज्रासना। इसमें हम क्या करेंगे, इस तरीके से नी बैंड करके नॉर्मल कंफर्टेबली हम बैठ जाएंगे, आईज क्लोज करेंगे, बैक हमारी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, बैक स्ट्रेट, एब्डोमिनल के मसल्स टाइट, और इस तरीके से हम बैठ जाएंगे। देन हम नॉर्मली इनहेल करेंगे, सांस को होल्ड करेंगे एंड देन एक्सहेल करेंगे, और ये प्रोसेस हम एटलीस्ट 10 टाइम्स करेंगे। ठीक है, और कुछ भी नहीं सोचना है, नॉर्मल बिल्कुल। अगर आपको लगे कि नहीं आपका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो आप ओम का साउंड भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से वज्रासन वाली पोजीशन में रहेंगे, एब्डोमिनल के मसल्स टाइट, देन इनहेल, होल्ड, देन एक्सहेल। तो इस तरीके से हमें जो वज्रासन है वो करना है। वज्रासन से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आपको खाना डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होती है तो आप अपना आफ्टर फूड इस तरीके से बैठ के अपने फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प कर सकते हैं। और दूसरा, आपको अगर नीज में पेन रहता है तो भी ये जो आसन है ये बहुत बेनिफिशियल है। नाउ जो हमारा नेक्स्ट आसन है उसे हम बोलते हैं सेतु बंधासना, या फिर आप कह सकते हैं ब्रिज पोज। उसमें कैसे करना है, हम इस तरीके से लेट जाएंगे और उसके बाद में हमें हैंड्स को इस तरीके से रखना है। बिल्कुल अच्छे से आप कंफर्टेबली लेट जाइएगा। देन आफ्टर आपको सांस अंदर लेते हुए आपकी जो बॉडी है, ये एरिया है, इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, और एब्डोमिनल के मसल्स टाइट होने चाहिए। लंग्स के थ्रू ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करना है। ठीक है, आप चाहें तो आईज क्लोज कर सकते हैं। नाउ पहले मुझे देखिएगा, देन आफ्टर आप फॉलो कीजिएगा कैसे करना है। नाउ इनहेल एंड लिफ्ट अप, एंड देन ब्रीथ आउट। सांस अंदर लेते हुए ऊपर अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है, होल्ड करना है एज मच एज यू कैन। जितना आप कर सके उतना देर होल्ड करना है। देन आफ्टर आपको लगे नहीं कर पा रहे हैं इससे ज़्यादा, तो आपको नॉर्मली बिल्कुल ब्रीथ आउट, सांस छोड़ते हुए वापस नॉर्मल पोजीशन में आना है, और ये पोज आपको 5 टाइम्स फॉलो करनी है। ठीक है, नाउ जो नेक्स्ट आसन है उसे हम बोलते हैं प्लो पोज। प्लो पोज एक प्लो पोज है और एक शोल्डर स्टैंड पोज है। अगर आपसे शोल्डर स्टैंड पोज नहीं, क्योंकि इनिशियली शोल्डर स्टैंड पोज नहीं हो पाता है, तो मैं आपको प्लो पोज बताती हूँ। नाउ हम प्लो पोज करेंगे। उसमें हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें अपने हैंड्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो अपने मैट को होल्ड कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से हैंड्स कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे हैंड्स, ठीक है, या फिर इस तरीके से। देन आपको सांस अंदर लेते हुए सांस अंदर लेते हुए इस तरीके से पीछे की तरफ लेग्स लेके जाने हैं, और सांस छोड़ते हुए वापस नॉर्मल पोजीशन में आना है। सांस लेते हुए हम अपने लेग्स को पीछे की तरफ लेके जाएंगे प्लो पोज में, और फिर हमें सांस होल्ड करके रखनी है जितनी देर आप कर सके उतनी देर,
और उसके बाद में जब आपको लगे इससे ज़्यादा होल्ड नहीं हो पा रहा है तो वापस से आप नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए सांस छोड़ते हुए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इनिशियली ये पोज आपसे नहीं हो पाएगा, तो आप बेटर होगा किसी की हेल्प ले लें, कोई आपके साथ में हो जो आपको आपके लेग्स, क्योंकि कई लोगों से जो लेग्स होते हैं वो ऊपर की तरफ लिफ्ट होके पीछे की तरफ नहीं जा पाते हैं, तो उसमें आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। और जब आप 1-2 बार ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद में आप अपने आप ही करने लग जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इससे। नाउ जो हमारा नेक्स्ट आसन है उसे हम बोलते हैं विंड रिलीविंग पोज। इसमें कैसे करना है, हमें इस तरीके से हम लेटे रहेंगे, देन सांस लेते हुए हमें जो हमारी नीज है उनको चेस्ट की तरफ लाना है, फिर गर्दन को ऊपर लाते हुए नीज की तरफ आपको सांस छोड़नी है। कैसे करना है देखते जाइएगा। वापस नॉर्मल पोजीशन में, ठीक है। सांस लेते हुए नीज आपकी चेस्ट की तरफ आनी चाहिए और नेक आपका सांस वापस छोड़ते हुए नीज की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। अगेन करते हैं। और नॉर्मल पोजीशन। नाउ जो ये आसन है इसे हम बोलते हैं अधोमुखासन। अब हमें क्या करना है, हम इस तरीके से खड़े हो जाएंगे, देन हमें जो हमारी बॉडी है उसको इस तरीके से बैलेंस करना है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो बॉडी है उसका वी शेप बनना चाहिए, उल्टा वी, ठीक है। इसमें हमें सांस लेते हुए होल्ड करके रखना है। लेग्स में यहाँ की तरफ दोनों लेग्स में खिंचावट होगी, इनिशियली होगी। अगर आपसे सीधा लेग नहीं हुआ जाए तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं ताकि आपको इनिशियली हेल्प मिले। देन सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए वापस नॉर्मल। अगेन सांस लेते हुए अंदर, और वापस सांस छोड़ते हुए हमें नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। और ये जो प्रोसेस है ये भी हमें कम से कम इनिशियली 5 टाइम्स करना है, उसके बाद में हमें धीरे धीरे इसे बढ़ा के 10 टाइम्स करना है। नाउ जो नेक्स्ट पोज है उसे हम बोलते हैं हस्तपादासना, ठीक है। इसमें क्या करना है, इस तरीके से स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे, बैक आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, एब्डोमिनल के मसल्स टाइट होने चाहिए। अपने हैंड्स को इस तरीके से ऊपर लेके जाइए, देन सांस अंदर लेते हुए हमें अपने हैंड्स को नीचे फुट की तरफ लेके जाना है। कैसे लेके जाना है मैं बताती हूँ, वैसे वैसे आप करिएगा बाद में। और वापस हमें नॉर्मल पोजीशन में आना है। सांस लेते हुए जब हम नीचे की तरफ जाते हैं उसके बाद में हमें अपनी सांस को होल्ड करके रखना है जितनी देर हम कर सकें, और उसके बाद में हमें वापस नॉर्मल पोजीशन में आना है सांस छोड़ते हुए। इनिशियली आपको जो आपके लेग्स का ये पोर्शन है इसमें खिंचावट होगी, आपके लेग्स प्रॉपरली सीधे नहीं हो पाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े से बेंड रहेंगे, होने दीजिए। जैसे जैसे आप धीरे धीरे करते जाएंगे डे बाय डे, आपके जो लेग्स हैं वो प्रॉपरली स्ट्रेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आसन्स हैं इनमें हमेशा जब हम एक्सपेंड करते हैं अपनी बॉडी को, हैंड्स को, लेग्स को, ब्रीद इन करते हुए आपको एक्सटेंड करना है, होल्ड करना है एज मच एज यू कैन, जितना देर आप कर सकते हैं। अगेन आपको जब लगे कि इससे ज़्यादा नहीं होगा, ब्रीथ आउट करते हुए स्लोली, और आपको नॉर्मल पोजीशन में आना है, ठीक है। अननेसेसरी इसको ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना है,
ठीक है। तो सबसे पहला जो प्राणायाम है वो है भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें क्या करना है, आप इस तरीके से बैठ जाइए, देन आपको अपनी आईज क्लोज करनी है, आपके जो दोनों हैंड्स हैं वो आपको इस तरीके से करने हैं, ठीक है। बैक बिल्कुल आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, स्टमक जो एब्डोमिनल है उसके मसल्स टाइट होने चाहिए, लंग्स के थ्रू आपको सांस लेनी है। किस तरीके से बाद में करना है वो मैं आप देखते जाइएगा, मैं कैसे कर रही हूँ, देन आपको वो प्रोसेस फॉलो करनी है, ठीक है। तो आपने आईज क्लोज की, इस तरीके से आपको हाथ करने हैं अपने, देन सांस, तेज सांस लेते हुए आपको अपने हैंड्स ऊपर की तरफ लिफ्ट करने हैं और वापस सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ वापस इस पोजीशन में लाने हैं, ठीक है। कैसे करना है देखिएगा। और वापस नॉर्मल पोजीशन में आना है। ये जो आप प्रोसेस स्टार्ट करेंगे प्राणायाम की, इसमें आपको 10 टाइम्स अपने हैंड्स को ऊपर लिफ्ट करना है और वापस इस पोजीशन में आना है और उसके बाद में नॉर्मल पोजीशन में आना है, रिलैक्स करना है और वापस इसे रिपीट करना है 3 टाइम्स। ओके, तो ये है पहला प्राणायाम। नाउ जो सेकंड प्राणायाम है वह है कपालभाति। कपालभाति में हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से चिन्ह मुद्रा में बैठ जाएंगे। आप चाहें तो लेग्स को क्रॉस करके बैठ सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो वैसे आप बैठ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम आईज क्लोज करेंगे, बिल्कुल सीधे बैठना है, चिन्ह मुद्रा में बैठ जाइए। देन आपको नॉर्मली सांस अंदर लेनी है और एकदम से सांस छोड़नी है। जो सांस लेने का प्रोसेस है वो नॉर्मल है, जैसे हम नॉर्मली सांस लेते हैं, लेकिन जो सांस छोड़ने का प्रोसेस है वो उससे 5 टाइम्स फास्टर होता है। वो आपको जल्दी करना है और वापस नॉर्मली इनहेल करना है और वापस जल्दी से एक्सहेल करना है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे। हाँ, तो ये जो प्राणायाम था ये सेकंड प्राणायाम था जिसे हम कपालभाति कहते हैं, ठीक है। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको जो योगासन्स और प्राणायाम्स बताए हैं फॉर हेयर ग्रोथ, तो वो अगर आप डेली बेसिस करेंगे, क्योंकि ये आपको एटलीस्ट 15 डेज फॉलो करने हैं सो दैट आपको रिजल्ट दिख सके कि हाँ आपके जो हेयर फॉल है उसमें जो ठीक होना चाहिए वो ठीक हुए हैं, आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ी है। तो उसके लिए आपको ये डेली बेसिस करने हैं। अगर आप टाइमिंग की बात करें तो ये अर्ली मॉर्निंग अगर आप कर सकते हैं, ज़्यादा अर्ली नहीं, 6 बजे या 7 बजे के आसपास, तो उस टाइम में करनी चाहिए। योगासन और प्राणायाम करते टाइम में आपको कुछ भी खाया हुआ नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 2 से 3 आवर्स पहले तक खाली पेट करना चाहिए। और अगर आप मॉर्निंग में नहीं कर पाते हैं किसी भी रीज़न से, तो आप इवनिंग टाइम में कर सकते हैं, जो 5 से 6 का टाइम होता है, क्योंकि जनरली उस टाइम में सब जो लंच वगैरह हमने किया होता है उसको बहुत टाइम हो चुका होता है और हमारा जो स्टमक है वो खाली होता है। तो स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।